प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम हिंदी वर्कबुक के अभ्यास क्रमांक 328 व अभ्यास क्रमांक 329 को हल करेंगे। तो निकाल लीजिए अपने हिंदी वर्कबुक का पेज क्रमांक 270। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभ्यास क्रमांक 328, इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखी तालिका में दिए गए वाक्य के प्रकार को छांट करके लिखना है। पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया था। जब श्याम ने जानना चाहा तब मोहन ने कहा, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा? शायद तुम्हारे पिताजी ने देखा होगा। तुम भी इंदौर देखने जाओ। ईश्वर तुम्हारी इंदौर देखने की इच्छा पूरी करे। इस अनुच्छेद में हमें वाक्य के प्रकार दिए गए हैं। तो किस प्रकार के वाक्य का कौन सा वाक्य है, ये इस तालिका में हमें लिखना है। ठीक है, चलिए पहला दिया है वाक्य के प्रकार का नाम दिया गया है विधानवाचक। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि विधानवाचक कौन है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वाक्यों के प्रकार अर्थ के आधार पर। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जो है आई लिंक बटन में देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो विधानवाचक यानी जिसमें किसी कार्य के होने या न होने की सूचना हमें मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है एक बार मोहन इंदौर गया, ये हो जाएगा विधानवाचक, है ना। तो यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देता हूँ, है ना, ताकि आपका पूरा वाक्य आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा एक बार मोहन इंदौर गया। ठीक है, इसमें कार्य होने के जो है सूचना हमें प्राप्त हो रही है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द का उपयोग होता है। जैसे हम देख रहे हैं उसके साथ श्याम नहीं गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा ये निषेधवाचक में कि उसके साथ श्याम नहीं गया था। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक। अब देखिए पूरे इस अनुच्छेद में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, है ना। यानी किसी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है ना। सबसे पहले पहचान क्या करेंगे अपन कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है ना, इस प्रकार का, तो वो कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डैश लगा दिया है, ये रिक्त स्थान हो गया है ना, इसको खाली छोड़ देते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, है ना। आज्ञावाचक यानी जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तुम भी इंदौर देखने जाओ, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो जाएगा तुम भी इंदौर देखने जाओ। ठीक है, अगला है इच्छावाचक। अब इसमें देखेंगे कि इच्छावाचक कौन सा है ना। ईश्वर तुम्हारी इंदौर देखने की इच्छा पूरी करे, है ना। ठीक है, जाएगा ईश्वर तुम्हारी इंदौर देखने की, है ना, इच्छा पूरी करे, है ना, इच्छा पूरी करे। ठीक है, अगला है विस्मयवाचक, है ना। विस्मयवाचक जिसमें हम खुशी प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं या शोक प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्य कहलाएंगे विस्मयवाचक। तो हम देख रहे हैं अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा। इस वाक्य को पढ़ने पर हम देख रहे हैं कि हमें आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा विस्मयवाचक में, है ना। अरे, है ना, तुमने
अभी तक इंदौर नहीं देखा, है ना, इस प्रकार से नहीं देखा, है ना। अगला है संदेहवाचक, है ना। संदेहवाचक है यानी जिसमें किसी कार्य के होने में हमें शंका होती है, संदेह होता है। जैसे शायद तुम्हारे पिताजी ने देखा होगा, तो ये हो जाएगा आपका संदेहवाचक, है ना। यहाँ लिख देंगे अपन शायद तुम्हारे पिताजी ने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अगला है संकेतवाचक, है ना। संकेतवाचक यानी जिसमें शर्त जुड़ी रहती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है जब श्याम ने जानना चाहा तब मोहन ने कहा, है ना। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे जब श्याम ने जानना चाहा तब मोहन ने कहा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 329 की, है ना। देखिए 329 में भी आपको वाक्य के प्रकार का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपको दो दो उदाहरण लिखने हैं, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार दिए गए हैं और उनके सामने वाक्य बना करके आपको लिखने हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वाक्य बना करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए पहला है विधानवाचक वाक्य, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा राम उज्जैन गया। और दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं मैंने, है ना, कविता सुनी, ठीक है। निषेधवाचक में रमेश ने खाना नहीं खाया, है ना। और दूसरा वाक्य हो जाएगा राधा ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो यहाँ पर पहला वाक्य बन जाता है तुम्हारा नाम क्या है ना। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरा वाक्य कि यह फूल किसने तोड़ा, है ना। ये अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आ जाएगा तुम इंदौर चले जाओ, है ना, या तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, है ना। अगला हो जाएगा अब तुम एक पेज नकल लिखो, यह आदेश हो गया, है ना। अगला है इच्छावाचक वाक्य, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हम किसी को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, शुभेच्छा होती है। तो भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरा हो जाएगा खुश रहो, है ना। ये अब है विस्मयवाचक वाक्य। तो यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे वह अभी तक नहीं गया, है ना, ये। और दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं वाह क्या बात है, इस प्रकार से। संदेहवाचक वाक्य, इसके अंतर्गत जो है हम लिख सकते हैं कि रीना
शायद ही आज आएगी। ठीक है। और दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं, मोहन ने, है ना, मोहन ने शायद होमवर्क, है ना, कर लिया हो या कर लिया होगा, है ना। इस प्रकार से शायद मोहन ने होमवर्क कर लिया होगा। संकेतवाचक में पहला वाक्य आ जाएगा, यदि आप कहेंगे तो मैं आऊँगा। ये शर्त लग गई है। यदि आप कहेंगे, है ना, तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है। और दूसरा वाक्य हो सकता है कि यदि आप कहें तो मैं चला जाऊँ। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हम ये अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।